ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को भगवान श्री शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मई 2022 का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि इस दिन विशेष प्रकार का संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शनिदेव की जयंती भी है, श्री शनि जयंती। ज्येष्ठ अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या भी है, दर्श अमावस्या भी हम इसे कहेंगे, और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो सब प्रकार से यह बहुत ही अधिक पुण्यदायी और फलदायी तिथि बन गई है, और इस तिथि का पूर्ण लाभ लेने के लिए आज हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस संयोग का लाभ उठा सकते हैं और अपने कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जानेंगे इस शुभ दिन का पंचांग और इसके साथ ही साथ 12 महा उपाय। 12 महा उपाय हम जानेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा उतर जाए, यदि आप चाहते हैं कि जो शत्रु आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, वो रुक जाए, यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं आपके घर में धन की आमदनी बढ़ जाए और बरकत होनी शुरू हो जाए, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत दुखी हो गए हैं, यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलता, और शनि ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, शनि की पीड़ा आपको है, वर्तमान में आपके ऊपर 7.5 ढैया और शनि के महादशा का प्रभाव है, काल सर्प दोष आपको पीड़ित कर रहा है, आपको नींद नहीं आती और डरावने सपने आपको भयभीत कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आप इस तिथि पर पुण्य लाभ करना चाहते हैं और अपने पाप कर्म से मुक्ति चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और आपको इससे परम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 30 मई 2022 सबसे पहले बात करते हैं इस दिन के पंचांग की। इस दिन अमावस्या तिथि शाम को 4:59 तक है। आप 5 बजे तक मान सकते हैं, उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो दिन भर आपको अमावस्या का सहयोग मिल रहा है शाम के 5 बजे तक। तो शाम 5 बजे तक आप पूर्ण रूप से इस तिथि का लाभ उठा सकते हैं। सुबह 11:39 तक सुकर्म नामक योग है, फिर उसके बाद धृति नामक योग है। तो इस योग का भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें उत्तम कर्म करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वार है सोमवार और पक्ष है कृष्ण पक्ष। नक्षत्र चर्चा करते हैं। सुबह 7:12 तक कृतिका नक्षत्र है, उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र दिन भर रहेगा, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करण की बात करें तो नाग कर्ण शाम को 4:59 तक है, फिर किंसुग्न नामक कर्ण है। इस दिन चंद्रदेव वृषभ राशि में संचार करेंगे और सूर्य भगवान भी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। तो ये बात होगी इस दिन के पंचांग की। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने पड़ती है, और जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस तिथि का इतना अधिक महत्व है कि कहते हैं कि 1000 अमावस्या को आप जो पुण्य करो उसका फल केवल और केवल सोमवती अमावस्या को आपको मिल जाता है। यानी सोमवती अमावस्या को आप जो भी पूजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान चंद्रदेव हमारे मन के स्वामी कहे गए हैं, नक्षत्रों के राजा कहे गए हैं, और चंद्रदेव के नक्षत्र संचार से ही सारी सृष्टि चलायमान होती है। और चंद्रमा के साथ संयोग करके जो अमावस्या तिथि आती है, तो यह पितरों को विशेष रूप से प्रीति देने वाली है। इसलिए इस दिन का लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा सोमवती अमावस्या की भी कर लेते हैं कि सोमवती अमावस्या का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो इस दिन आपको संभव हो तो दिन भर मौन व्रत रखिए। आज के परिवेश में संभव नहीं है तो आप एक निश्चित समय कर सकते हैं कि इतने समय तक मैं मौन व्रत रखूंगा, अथवा मैं मौन रहकर स्नान करूंगा। इतने से भी आपका काम चल जाएगा। दूसरा, संभव हो तो इस दिन गंगा जी आदि तीर्थों में जाएं। यदि संभव ना हो तो घर में ही गंगा जी का अथवा किसी पवित्र नदी का जल लेकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करना
और वट वृक्ष की सेवा करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाएगा। उनको जल अर्पित करना, उनके नीचे दीपक प्रज्वलित करना और उनकी परिक्रमा करना, धूप दीप निवेदन करना और नैवेद्य निवेदन करना आपके लिए परम लाभदायक माना जाएगा। इसके साथ साथ लोग सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखते हैं, क्योंकि इससे स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है, शरीर के कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और सब प्रकार की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं हमारे जीवन से शांत हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या को आप पितृ पूजन करें, आप दान करें, आप परोपकार करें, पुण्य कार्य करें, कुछ भी करें, आपको 1000 गुना फल की इस दिन प्राप्ति होगी। इसलिए आपको इस दिन का पूर्ण लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इस दिन मन को वश में रख के, मन में भगवान का स्मरण करके, वाणी को संयम में रख के दिन भर परमेश्वर का नाम स्मरण करें, दिन भर भगवान का नाम जपे और यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र और जो आपसे बन पड़े वो आप दान अवश्य कीजिए। तो सोमवती अमावस्या का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। और सोमवती अमावस्या के साथ सुबह सुबह दर्श अमावस्या का भी संयोग बना हुआ है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो ये आपको और फलदायक सिद्ध होगी। और ज्येष्ठ अमावस्या तो वैसे भी ज्येष्ठ अमावस्या होती है, यानी सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। और अब हम चर्चा करते हैं शनि जयंती की। शनि जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या यानी ज्येष्ठ अमावस्या को शनि भगवान का जन्म हुआ था। उनकी माता देवी छाया है और पिता भगवान सूर्य हैं। और शनि भगवान कर्म फल दाता है, संपूर्ण चराचर जगत को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले भगवान शनिदेव हैं। इसलिए मनुष्य यदि शनिदेव को प्रसन्न कर ले तो उसके जीवन से सारे कष्ट स्वतः मिट जाते हैं। आपको सबसे पहले अपने आचरण को तो सुधारना ही होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा, किंतु उसके साथ ही साथ आप इस दिन शनि भगवान की भक्ति के द्वारा शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं ऐसे दूर हो जाएंगी और आपको इसका बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस दिन का आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। और यदि आप शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव के विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हमने भगवान शनिदेव के बारे में 51 जानकारी आपको प्रदान की है। उसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप इस वीडियो को जरूर सुनिए और उसमें शनिदेव भगवान के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे अब चर्चा करते हैं कि इस दिन का हमें कैसे लाभ उठाना है और कौन से हैं वो 12 महा उपाय जिनको हमें अवश्य करना ही करना है शनि जयंती के दिन और अपने जीवन को सुखद बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, ऋण मुक्ति के लिए। ऋण मुक्ति के लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं कर्जा चुकाना किंतु आपके खर्चे अधिक बढ़ गए हैं और आपकी आमदनी नहीं हो रही है और लेनदार आपको परेशान कर रहे हैं और आप कर्जा चुकाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सरल सा उपाय है, 1.25 किलो मसूर इस दिन आपको हनुमान मंदिर में दान करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और 1.25 किलो मसूर आपको वहाँ पे दान करनी है। दूसरा, देशी घी का दीपक जलाकर संध्या समय आपको 21 बार, कम से कम उसके ऊपर आपकी श्रद्धा निर्भर करती है, कम से कम 21 बार आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। आप चाहे तो 51 बार या 108 बार भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो कम से कम 21 बार आपको श्री ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है और हनुमान जी को कुछ मीठा भोग आपको निवेदन करना है और प्रार्थना करनी है कि हे मंगल मूर्ति, हे संकट मोचन हनुमान जी, आप हमारी ऋण बाधा को दूर करें और हम आपकी शरण में आए हैं। और आप यकीन मानिए, सच्चे मन से हनुमान जी से आप प्रार्थना करेंगे तो हनुमान जी कोई ना कोई मार्ग आपको जरूर दिखाएंगे और आप इस ऋण के दलदल से निकल जाएंगे। दूसरी चर्चा करते हैं दूसरे महाउपाय की, शत्रु बाधा की शांति। यदि आपके बिना वजह शत्रु आपके पीछे पड़ गए, गुप्त शत्रु आपके विषय में किसी के कान भरते हैं, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र होते हैं, आपका जीवन उन्होंने एक तरह से दुश्वार कर दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है और आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करें? किसी विद्वान पुरोहित से इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती जी का संपुटित पाठ आप कराएं। भगवती श्री दुर्गा सप्तशती जी का संपुटित पाठ आपको किसी विद्वान पुरोहित से कराना है और सच्चे मन से माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। दूसरा, आप यह भी कर सकते हैं कि 1.25 किलो जलेबी और 5 पान बनाकर आपको संध्या काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको समर्पित करना है।
और हनुमान जी से भी प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, आप हमारे शत्रुओं की बाधा को दूर कीजिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का अमंगल नहीं चाहते, अब हम बस ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और दूसरे हमें परेशान करना छोड़ दे, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, हम अपने जीवन में आगे बढ़े। आप उनसे ये प्रार्थना अवश्य कीजिए। और इस दिन भगवती दुर्गा जी की आराधना करना, श्री दुर्गा सप्तशती का जैसे मैंने कहा पाठ करवाना। और ये दूसरा उपाय, हनुमान मंदिर में जो भेंट करना है आपको 1.25 किलो जलेबी 5 पान बनाकर, ये आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो इस दिन श्री भगवती स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण कर सकते हैं। श्री भगवती स्तोत्र भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इस स्तोत्र का भी अगर नित्य श्रवण करते हैं तो शत्रु बाधा का स्वतः ही से नाश होता है, ऐसा इस स्तोत्र की महिमा है। अब अगले विषय की चर्चा करते हैं। तीसरा महोपाय, पितृदोष। आज के समय में पितृदोष अधिकांश कुंडलियों में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पितृ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते या हमें उनके प्रति आदर भाव नहीं है। कई बार विधि में कुछ अपूर्णता आ जाती है, हमारे समय का अभाव हो जाता है, मन के भाव में परिवर्तन हो जाता है, वो देश काल परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती कि सही प्रकार से हम पितरों के निमित्त पूजन कर सके या उनकी शांति कर सके, तो अधिकांश कुंडलियों में पितृदोष बन जाता है। और पितृदोष बनने से सबसे पहले तो संतान होने में समस्या, फिर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, दिक्कत लगी रहती है, संतान पनप नहीं पाती और लड़ाई झगड़े क्लेश लगे रहते हैं। और जिसको पितृदोष है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कैसे दुख उसको झेलने पड़ते हैं। तो ये जो दिन है ये आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी है। जैसे श्राद्ध पक्ष आता है उसी के समान फल देने वाला आपको शनि जयंती का अवसर आया है। इस दिन आपको क्या करना है, एक तो आपको विधि पूर्वक किसी विद्वान पुरोहित से श्राद्ध करवाना है। अपने पितरों के निमित्त संकल्प करके किसी विद्वान पुरोहित से आपको श्राद्ध कराना है। यदि आप श्राद्ध नहीं करा सकते तो कम से कम तर्पण उनसे अवश्य करवाएं। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप काले कौवे को खीर और पूड़ी इस दिन अवश्य खिलाएं। संभव हो तो देखिए, यदि आपके पास समय है, धन है, आपके पास सामर्थ्य है तो आप अवश्य ही इस दिन श्राद्ध और तर्पण कराइए। यदि आप नहीं करा सकते तो इस दिन आप कौवे को खीर और पूड़ी बनाकर अपने पितरों के निमित्त उनको भोजन कराएं। और दूसरा, यदि आप इस दिन गंगा जी जाकर पितरों के लिए कुछ तिलांजलि दे सकते हैं तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो आप घर में भी गंगा जी से स्नान करके गंगा जल से पितरों के निमित्त तिलांजलि दे सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन श्री पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। यह पितृ स्तोत्र पितरों को प्रसन्नता देने वाला है और इसके पाठ से पितृदोष की शांति होने लग जाती है। यह स्तोत्र भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसका जो लिंक है हम आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे देंगे। पितृ स्तोत्र का पाठ भी इस दिन आप अवश्य करो। अपने पितरों से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हम आपके बालक हैं, आपके वंशज हैं, हम आपको नहीं भूले हैं, हमसे जो भी भूल बन गई है आप हमें क्षमा करो और आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। सच्चे मन से प्रार्थना करने से पितर आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। अब चौथी बात करते हैं कि धन प्राप्ति। चौथा महाउपाय है धन प्राप्ति। धन किसे नहीं चाहिए। आज के परिवेश में मनुष्य की आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि दिन रात वो कमाता है, काम करता है, मेहनत करता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो खाली हाथ रह जाता है, उसकी जेब खाली रह जाती है। क्यों? इतनी बढ़ती महंगाई और खर्च। तो धन सबको चाहिए। देखिए, धन प्राप्ति के लिए हम ये नहीं कह रहे कि केवल आप पूजा पाठ के भरोसे रहिए और कर्म मत कीजिए। आपको परिश्रम तो करना है, कर्म तो करना है, किंतु भगवान का आशीर्वाद मिलने से क्या होगा, घर में बरकत जोड़नी शुरू हो जाएगी, अनावश्यक खर्चे बंद हो जाएंगे, हारी बीमारी दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की बाधा क्लेश दूर हो जाएगी। और उतने थोड़े से धन में भी ऐसी बरकत होगी कि आपके घर के भंडार भर जाएंगे और आप संभालते नहीं संभाल पाओगे, इतनी भगवान की अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि देने वाले तो परमात्मा ही होते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो धन प्राप्ति के लिए आपको देखिए, यदि आप करा सकते हैं, सामर्थ्य है, तो किसी विद्वान पुरोहित से इस दिन श्री महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा घर में करवाइए अथवा अनुष्ठान कराइए। क्योंकि ये दिन जो है, इस दिन यदि भगवती माँ महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवती माँ महालक्ष्मी जी आपके लिए कुबेर के भंडार खोल देती है। इसलिए यदि आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो अवश्य किसी ब्राह्मण को अपने घर में निमंत्रित कीजिए और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करवाइए अथवा अनुष्ठान कराइए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 16 उपचारों से आपको भगवती माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करना है और फिर संपुटित श्री सूक्त का कम से कम 51 बार पाठ करना है। श्री सूक्त को संपुटित करके उसका आपको कम से कम 51 बार पाठ करना है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है।
और गुलाब का पुष्प और इत्र भगवती माँ महालक्ष्मी जी को समर्पित करना है आपको। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते, केवल एक स्तोत्र आप सुन लीजिए, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवराज इंद्र ने भगवती माँ महालक्ष्मी जी के लिए यह स्तोत्र कहा था समुद्र मंथन के अवसर पर। जब उनका राज्य छीन लिया था शत्रुओं ने, तो इंद्र भी भगवती माँ महालक्ष्मी जी की शरण में गए थे और उनसे प्रार्थना की थी, हे जगत जननी मेरी सहायता करो और मेरा खोया हुआ मान सम्मान मुझे दिलाओ। तो भगवती माँ महालक्ष्मी जी की कृपा उनके ऊपर हुई थी, जिसके कारण इंद्र पुनः त्रिलोकी का राजा बन गए। तो इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको सुन सकते हैं और जितना अधिक बार सुने संकल्प लेके उतना आपके लिए बेहतर है। और इसका लिंक भी हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब 5वें महाउपाय की बात करते हैं। ये महाउपाय है संतान प्राप्ति। बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं जो संतान का मुख देखने के लिए तरस गए हैं, बहुत अधिक वर्ष हो गए विवाह को उनके, किंतु संतान का मुख वो नहीं देख पाए हैं। तो ये जो पीड़ा है, ये सब पीड़ा से बढ़कर पीड़ा है। तो शनि जयंती को वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सरल उपाय है, हमारे उपाय ऐसे नहीं है कि इसमें आपको कोई लंबे ताम झाम की आवश्यकता होगी, सबके लिए उपाय है। आपके मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, थोड़ा सा भाव होना चाहिए, सबके लिए उपाय है। आप बड़ी आसानी से उपायों को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, संकल्प लेके वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी है। पहले वट वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना है, दीपक प्रज्वलित करना है और धूप दिखानी है, कुछ नैवेद्य चढ़ाना है। फिर वट वृक्ष की 108 बार आपको परिक्रमा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा, भगवान शिव से बढ़कर कोई दानी नहीं है। भगवान शिव वो दे सकते हैं जो आपके भाग्य में लिखा भी नहीं है। यदि आपके भाग्य में ये भी लिखा होगा ना कि इसको संतान नहीं प्राप्त हो सकती, तो महादेव चाहे तो क्षण भर में भाग्य का लेखा पलट सकते हैं। इसलिए वो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करना इस दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक सिद्ध होगा। संतान प्राप्ति की कामना से इस दिन आप विधि पूर्वक किसी ब्राह्मण के द्वारा रुद्री पाठ करवाइए और रुद्राभिषेक कीजिए और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे चंद्रशेखर, आप हमें संतान की प्राप्ति कराइए और हमसे जो भी भूल बन गई है, जो भी अपराध बन गए हैं, जो भी अशुभ कर्म हमसे पूर्व जन्म में हो गए, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। और इस प्रकार आप भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो उससे भी सरल उपाय बताता हूँ। आप शिवलिंग को दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, यानी पंचामृत से आपको स्नान कराना है। दूध, दही, गंगा जल, शहद और घी, इन 5 चीज़ों से आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। और साथ ही साथ आपको इस दिन श्री रुद्राष्टक का पाठ करना है। श्री रुद्राष्टक का जो पाठ है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इसको भी आप विधिपूर्वक 11 अथवा 21 बार अवश्य सुनिए अथवा कीजिए, जिससे आपकी संतान की जो प्राप्ति की कामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब छठे महाउपाय की चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ। जैसे स्वास्थ्य लाभ के विषय में कहा जाता है कि जिस मनुष्य का शरीर स्वस्थ है उसे किसी और धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सब कुछ अर्जित कर सकता है। किंतु यदि आपके पास शरीर ही नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करके भी आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए सुखी शरीर तो अत्यंत आवश्यक है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य लाभ करें तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.25 किलो उड़द और 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 किलो उड़द इस दिन संध्या काल को आपको शनि मंदिर में दान करना है और शनि भगवान से अपनी प्रार्थना करनी है। दूसरा, छाया पात्र आपको दान करना है। किसी पात्र में सरसों का तेल लेके उसमें अपनी छाया दे के आपको उस तेल का दान करना है। और साथ ही साथ शनि भगवान की विधिवत पूजा करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, क्योंकि शनिदेव के इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और शनिदेव के जो मित्र हैं हनुमान जी के इष्ट भी श्री राम जी हैं। और श्री राम जी की शरण में जाने से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के शासन में किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो सकती। तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हम कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप उस पाठ को सुन सकते हैं और श्री रामचंद्र जी की भक्ति से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ आप पूर्ण रूप से अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब 7वें महाउपाय की चर्चा करते हैं, भाग्य का साथ।
देखिए, भाग्य का साथ हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक पुरानी बहस है ना कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है। इसका निचोड़ यही निकलता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, तो ना सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ होता है, और यदि भाग्य बिल्कुल ही खराब हो तो कर्म करके भी आपको हाथ में कुछ नहीं मिलता। कर्म आप करो, भाग्य भगवान बनाए, तो दोनों का जो समावेश होता है उससे आपका जीवन मधुर हो जाता है, मिश्री की तरह। तो भाग्य का साथ लेने के लिए आपको क्या करना है? माँ भगवती की शरण में जाना है। इस दिन माता रानी के किसी भी मंदिर में जाइए और उनके दर्शन कीजिए। इस दिन माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कीजिए। संभव हो तो ध्वजा चढ़ाइए मंदिर में, श्रृंगार की वस्तु अर्पित कीजिए, भेंट सामग्री अर्पित कीजिए, और माता रानी के चरणों में शीश नवाइए। और भगवती माँ आदि शक्ति से बढ़कर आपकी सहायता करने वाली कोई शक्ति संसार में नहीं है। उनकी कृपा होने से ही भाग्य का साथ आपको मिलता है। तो एक संकेत मैंने आपको दे दिया कि जिस प्रकार भी बने आपको माता रानी को प्रसन्न करना है और माँ भगवती की आराधना करनी है। उनको ध्वजा चढ़ाइए, अवश्य ध्वजा चढ़ाइए, श्रृंगार और भेंट की सामग्री अर्पित कीजिए, और उनके दर्शन करने अवश्य जाइए इस दिन मंदिर में। और माँ से सच्चे मन से पुकार कीजिए। आप सच्चे मन से पुकार कीजिए कि हे माँ, आप मेरे भाग्य को बनाने वाली हो, आप मेरे भाग्य को रचने वाली हो। हे माँ, आप मुझसे क्यों रूठी हो? आप मेरे साथ रहो और मेरे भाग्य का सितारा बुलंद करो। आप यकीन मानिए, माँ की कृपा होगी तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कोई और आपका कार्य रोक सके। जब आपके साथ साक्षात मैया रानी की कृपा है तो कोई आपके ना हाथ को रोक सकता है, ना आपके काम को रोक सकता है। अब बात करते हैं 8वें महाउपाय के बारे में। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कमजोर अवस्था में बैठे, मैं जन्म पत्री की बात कर रहा हूँ, शनिदेव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव पाप कर्तृ योग में बैठे हैं, शनिदेव का अंश बल कमजोर है, शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, या शनिदेव उस कुंडली में अकारक होते हैं, शनि की महादशा है, या किसी प्रकार से आपकी कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में बैठे हैं, या जन्म से ही आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आपको इस दिन शनिदेव की विशेष रूप से आराधना करनी है। काले रंग का जूता, छाता, कंबल, इन सब का आपको दान करना है। और लोहा और तेल, उड़द, ये सब भी आपको शनि मंदिर में दान करना है। इसके साथ ही साथ आपको इस दिन पीपल के वृक्ष की 21 बार कम से कम परिक्रमा करनी है संध्या समय पीपल के वृक्ष की, और मन ही मन बार बार ये कहते जाए, हे शनिदेव मेरी पीड़ा को दूर कीजिए, हे शनिदेव मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। इसके साथ ही साथ सबसे उत्तम उपाय है श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना। भगवान शनिदेव ने स्वयं वरदान दिया है महाराज दशरथ जी को कि जो आपके द्वारा रचे हुए स्तोत्र का पाठ करेगा, यदि मैं उसके गोचर में, जन्म लगन में या दशांतर दिशा में अशुभ अवस्था में होऊंगा, तब भी मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। तो ये साक्षात पद्म पुराण में बात कही गई है। तो श्री दशरथ के शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है अथवा श्रवण करना है। दशरथ के शनि स्तोत्र भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से सुन सकते हैं। इसका लिंक भी हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। कम से कम 21 बार या उससे ज़्यादा बार आपको इसका पाठ करना है, तो श्रवण करना है। देखिए, पाठ और श्रवण दोनों से ही समान फल की प्राप्ति होती है। बस आपके मन में सच्चा भाव होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वयं पाठ कर रहे हैं या किसी से पाठ करवा रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं। बस आपके मन में सच्चा भाव होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, देवता तक आपकी पुकार जानी चाहिए। उसके बाद आपका कार्य अवश्य बनेगा। अब 9वें महाउपाय की बात करते हैं। यदि वर्तमान में आपकी राशि पर ढैया चल रही है, साढ़े साती है, क्योंकि हमेशा 3 राशियों को साढ़े साती, 2 राशियों को ढैया तो चलती ही चलती है, तो आपको इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना करनी है। सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व आपको पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना है। थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और फिर पीपल के वृक्ष पर आपको जल अर्पित करना है। और सायंकाल संध्या के समय सरसों के तेल का दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। साथ ही साथ 11-21 बार अपनी श्रद्धानुसार आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। शनि मंत्र का जाप करना है, चाहे तो शनि देव के वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, पुराणोक्त मंत्र का जाप कर सकते हैं, तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा शनि देव के स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन आपको शनि भगवान के निमित्त कुछ दान पुण्य भी करना है। किसी जरूरतमंद को शनि भगवान की विधिवत आराधना करनी है। दिन शनि भगवान का है, उनका जन्म दिवस है। आप अपनी पीड़ा दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में जाइए, पूरा दिन शनि भगवान की आराधना में बिताइए और आपको अवश्य ही 7.5 ढैया के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। देखिए, साल में एक बार शनि जयंती आती है और आपकी अगर ढैया भी है तो 2.5 साल तक रहती है। तो यदि आप
ये लगा ली 3 साल में 3 बार भी उपाय कर लीजिए तो आपकी तो जो दशा है वो बड़ी आराम से आपके ऊपर बीत जाएगी, आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। तो इस दिन का आप अवश्य लाभ उठाइए। अगले 10वें महाउपाय की बात करते हैं, काल सर्प दोष। देखिए, काल सर्प दोष भी बहुत कुंडली में देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमने कभी नागों को पीड़ा पहुंचाई हो उसी की वजह से काल सर्प दोष मिलता है हमको। ये हमारे पूर्व जन्म के अशुभ कर्म का परिणाम होता है। ये कहीं ना कहीं पूर्वजों के या पितरों के दोष से भी जुड़ा होता है। राहु केतु की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। तो यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो देखिए, काल सर्प दोष की शांति तो आपको अवश्य करा लेनी चाहिए, किंतु शांति के साथ साथ समय समय पर हमको उस योग को हल्का करने के लिए, उसके निष्प्रभाव करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय भी करते रहना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होते हैं, प्रतिदिन भोजन खा के हमें शक्ति प्राप्त होती है, इसी प्रकार समय समय पर उपाय करते करते हमारी कुंडली में जो अशुभ योग है उनका प्रभाव शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दिन चांदी का नाग शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। उस नाग को विधि पूर्वक पहले आपको पूजित करना है। देखिए, किसी भी प्रतिमा की यदि आप पूजन करते हैं तो उसमें एक तरह से प्राणों का आप संचार करते हैं। तो इसका मतलब है भगवान शिव नागों का आभूषण धारण करते हैं। उनके कंठ में नाग है, जटाओं में नाग हैं, भुजाओं में नाग हैं और यज्ञोपवीत भी नाग का धारण करते हैं। तो आप उनको नाग देवता ही समर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव को उनका आभूषण ही समर्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहले विधि पूर्वक उस चांदी के नाग की पूजा करके और श्रद्धा भाव रख के नाग देवता को प्रणाम कर, उसके पश्चात भगवान शिव का पूजन करके, शिवलिंग का पूजन करके, भगवान शिव को प्रणाम करके और नतमस्तक होकर आपको चांदी का नाग शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इसके साथ ही साथ इस दिन आप भगवती माँ मनसा देवी के नाम का जप कीजिए और नागों के स्त्रोत का जप कीजिए। माँ मनसा देवी के नाम की यह महिमा है कि उनके नाम लेने वालों को नागों का सपने में भी भय नहीं होता। ये साक्षात ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो इस दिन आपको श्री मनसा देवी स्त्रोत और श्री नाग स्त्रोत का, नवनाग स्त्रोत का अवश्य ही पाठ और श्रवण करना चाहिए। वो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। हम कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप श्री माता मनसा देवी स्त्रोत और श्री नवनाग स्त्रोत को सुन सकते हैं। और 11वें महाउपाय की चर्चा करते हैं, नींद न आने की समस्या। बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती और डिस्टरबेंस होती है। उसका कारण बहुत होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित कारण होते हैं, चिंताएं होती हैं, आर्थिक रूप से कुछ हानि होती है। लेकिन कभी कभी सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं फिर भी हमें नींद नहीं आती। और देखिए, यदि नींद ही नहीं आएगी तो हम सुबह काम कैसे करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस दिन आपको श्री सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना है। सुंदर कांड का पाठ आपको अवश्य करना है। पानी वाला नारियल हनुमान जी को आपको समर्पित करना है। और नींद न आने का एक मंत्र है जो हमने अपने चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है, उसका लिंक भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। उस मंत्र का 21 बार आप श्रवण कीजिए। उस मंत्र की महिमा ये है, उसको बनाया ही इसलिए है पुरातन ऋषियों ने कि जिसको नींद नहीं आती, नींद न आने की समस्या है, प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का पाठ करे, इसका श्रवण करे और उसके पश्चात भगवान का नाम लेकर सो जाए। कुछ ही दिनों में उसकी ये पीड़ा, ये समस्या दूर हो जाएगी और उसको सोते ही नींद आ जाएगी। तो उसका लिंक भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। और 12वां महाउपाय है पाप कर्मों से शांति। देखिए, जहाँ पाप होता है वहीं भय होता है, वहीं दुख होता है, और जहाँ पुण्य होता है वही सुख होता है, वही समृद्धि होती है। हम उपाय क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो गलतियां हैं उसके लिए हम क्षमा मांगे, अपने कर्मों को सुधारे, अपने भविष्य को सुधारे। भूतकाल को हम सुधार नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हम कुछ प्रायश्चित कर सकते हैं। हमसे कुछ गलतियां बन गई थी किसी जन्म में, तो उसके लिए हम प्रायश्चित कर सकते हैं। तो पाप शांति होने से आपका जीवन स्वतः शुद्ध हो जाता है। तो इस दिन चींटियों को आटा देना, मछलियों को दाना खिलाना और गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था करना, और साथ ही साथ इस दिन अन्न दान करना, जल दान करना, भंडारा लगाना और ज़रूरतमंद की सहायता करना, दवाई वितरित करना, जिनके पास किसी चीज़ का अभाव है उनको वो वस्तु प्रदान करना। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो निस्संदेह नर में नारायण का वास माना जाता है। जहाँ भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में आपने एक भी इंसान के प्रति भलाई कर दी तो भगवान समझते हैं कि इस प्राणी को जो मैंने मनुष्य योनि प्रदान किया ये सफल हो गया, क्योंकि हर जीव में मेरा स्वरूप देखता है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी के प्रति द्रोह ना रख के ये सबकी सहायता कर रहा है। जितनी इसके पास सामर्थ्य है, स्वयं अपना भी गुजारा कर रहा है, अपने परिवार का भी गुजारा कर रहा है और किसी के
काम भी आ रहा है, चाहे तन से चाहे धन से, तो भगवान आप पे जरूर प्रसन्न होंगे। तो इस दिन शनि भगवान का नाम लेके, शनि भगवान को नमस्कार करके आपको किसी ना किसी की मदद जरूर करनी है। तो ये आपके पाप शांति का सरल उपाय है। और उसके साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तो परम महामंत्र है। इस मंत्र का आपको कम से कम 11, 21 अथवा 51 माला पाठ कर लेना चाहिए, जाप कर लेना चाहिए। इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, मानो आपने गंगा जी में स्नान कर लिया हो। देखिए, ये जो पुण्य तिथि आती है, कोई शुभ पर्व आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। हर चीज़ की ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारा एक दिन भी व्यर्थ ना हो। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन हम किसी की सहायता ना करें। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन हम भगवान का नाम ना लें। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन हम कोई शुभ कर्म ना करें, ताकि हमारा यह जन्म लेना भी सफल हो जाए और हमारा परलोक भी सफल हो जाए। तो इतने सारे संयोग के साथ जब स्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, शनि भगवान की जयंती है और वो कर्म फल दाता है, तो आप उस दिन देखिए दिखावे के लिए मत कीजिए। दिखावा तो भगवान जानते हैं मन की बात। सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप इन उपायों को कीजिए और शनि भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हम इंसान गलतियों के पुतले हैं, कुछ ना कुछ हमसे दोष अपराध अवश्य बन जाता है। आप हमें क्षमा कीजिए और जो भी परेशानी, जो भी संकट, जो भी दुख हमारे सामने आ गए, आप उन्हें दूर कीजिए। हम आपके बालक हैं, आपकी शरण में आए हैं। फिर आप देखिए कैसे शनि भगवान हाथ पकड़कर आपको पार उतारते हैं, आपकी जो गाड़ी है वो कैसे दौड़ती है। और एक बार पुनः आपको शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शनिदेव, भगवान शनिदेव सबका मंगल करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको शेयर अवश्य कीजिए, ताकि सभी के लिए ये लाभकारी सिद्ध हो सके, सब इसका लाभ उठा सके। बस आपको एक क्लिक करनी है, शेयर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कीमती कमेंट हमें प्रदान कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह राशिफल, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, रहस्य और धर्म संबंधित उपाख्यान लाते रहेंगे। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है आपके साथ जुड़ के। आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। और आप सभी को जय शनिदेव, जय श्री राम।